आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि सर टेक्स्ट बुक कब स्टार्ट करोगे। आज हम टेक्स्ट बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10th CBSE वाले सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ में लाइव जुड़िए और अपने स्कूल मेट्स या क्लासमेट्स को भी इसके बारे में बताइए कि सर ने टेक्स्ट बुक स्टार्ट कर दी है। टेक्स्ट बुक की टाइमिंग गाइज 10th के लिए शाम को 7 बजे रहेगी और 7 बजे आप हमारे साथ जुड़िए। हमें आपका प्यार वर्षन इसी प्रकार से मिलता रहे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। गाइज आपके पास में सभी के पास में टेक्स्ट बुक होगी। इस वाले टेक्स्ट बुक को फर्स्ट फ्लाइट को आप ओपन कर लीजिए। इसका फर्स्ट लेसन देखते हैं, अ लेटर टू गॉड। गाइज अ लेटर टू गॉड क्या है? एक स्टोरी है और इस कहानी में आपको ये सीखने को मिलेगा कि एक किसान होता है, उस किसान की फसल स्टॉर्म में, तूफान में नष्ट हो जाती है। उसे अपने परिवार का खर्च चलाने और अगली फसल आने तक, अगली पैदावार होने तक उसे 100 पिसोज एक मुद्रा है, करेंसी का नेम है, ज़रूरत होती है। वो ईश्वर में इतना तगड़ा विश्वास रखता है कि ईश्वर को ही लेटर लिख देता है और उसे कुछ पैसे मिलते हैं। अब पैसे कहाँ से आते हैं गाइज, आप सब समझते हो। ईश्वर तक लेटर कभी नहीं पहुंच पाएगा, गॉड तक लेटर कैसे पहुंचेगा? जब उस लेटर को वो मेल में, डाक में डालकर आता है और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को जब उस लेटर को वो पढ़ते हैं और वो मिलता है उनको लेटर, वो उस लेटर को देखकर सरप्राइज होते हैं। और वहाँ का जो पोस्ट मास्टर था वो इस चीज़ को फील करता है कि इस आदमी में कितना तगड़ा विश्वास है, इसका विश्वास न टूट जाए, इसके लिए वह अपने सभी एम्प्लॉयज़ से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन लेकर उस किसान को लेटर लिखता है और उस पैसे को भेजता है। तो इस प्रकार से ये कहानी समाप्त होती है। लेकिन गाइस जब उस किसान को पैसे मिलते हैं तो वो उन पैसों को देखकर सरप्राइज नहीं होता। वो उन पैसों को जब उसे कम मिलते हैं तो एक और लेटर वापस लिखता है और ईश्वर से रिक्वेस्ट करता है कि अब की बार जब आप मुझे पैसे भेजें तो पोस्ट ऑफिस के यानी डाकघर के माध्यम से न भेजें, क्योंकि डाकघर के सभी कर्मचारी, सभी एम्प्लॉयज दुष्ट है, ये मेरे पैसे रख लेते हैं। इसलिए आप मुझे किसी अन्य माध्यम से, दूसरे तरीके से पैसे भेजें। इतना तगड़ा उस किसान में ईश्वर के प्रति विश्वास होता है। इस कहानी को लेकर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सभी आप अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन कर ले। फर्स्ट लेसन जिस प्रकार से आपको डिस्प्ले में नज़र आ रहा है, मैं लाइन टू लाइन आपके सामने इसको ट्रांसलेट करूंगा। इस कहानी को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं और इसके बाद यहाँ से हमारे लिए क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो उनको लेकर भी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अ लेटर टू गॉड। देखो, बिफोर यू रीड पेज को खोलिए आप, फर्स्ट पेज चाहिए। बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन? बट क्वेश्चन है हमारे सामने कि हमें किस पर विश्वास करना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डिलिकेटली पोजीज। यही क्वेश्चन है जिसे ये कहानी बहुत ही उत्कृष्टता से पोज सामने रखती है। पोज ने सामने रखती है, डिलिकेटली यानी उत्कृष्टता से, बहुत ही सुंदरता से। लेंचो इज अ फार्मर। लेंचो किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो ईश्वर को पत्र लिखता है। वेन इज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। ruin यानी खराब होना, डिस्ट्रॉय होना, डिस्ट्रॉयड होना। देखो यहाँ पर ruined पास्ट पार्टिसिपल आया है, V3 आई है, आपको इसका सिमिलर वर्ड भी V3 ही याद रखना है, डिस्ट्रॉयड। आस्किंग फॉर 100 पिसोज, मांग करता है 100 पिसोज की। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड,
क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या ईश्वर उसे पैसे भेजता है? थिंक वोट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। विचार कीजिए आपके आंसर के बारे में जो इन क्वेश्चंस के बारे में हैं। एंड गेस हाउ, और अनुमान लगाइए, द स्टोरी कंटिन्यूज, किस प्रकार से कहानी जारी रहती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, उससे पहले कि आप इसे रीड करना स्टार्ट करो। अंडरस्टूड? यहाँ पर आपके लिए हार्ड वर्ड्स हैं। डिलिकेटली, उत्कृष्टता से, ruined, destroyed, इनको याद रखिए, आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पर आपके लिए एक्टिविटी बताई गई है। एक्टिविटी को गाइज हम अभी सोल्व नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट लेसन निकालिए पेज नंबर 3 पर। द लेसन द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली set on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew its fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. फर्स्ट पैराग्राफ की हम बात कर रहे हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, वह घर संपूर्ण घाटी में अकेला घर था जो कम ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। क्रेस्ट का सिमिलर वर्ड्स होगा टॉप ऑफ अ हिल। फ्रॉम दिस हाइट, देखो आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, हिंदी में समझना। उस सारी घाटी में कितने घर थे? ओनली वन। याद रखिए आप, ओनली वन एक क्वेश्चन का आंसर होगा। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द राइप ऑफ फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। इस ऊंचाई से कोई भी देख सकता है नदी और पकी हुई फसल के खेतों को जो फूलों से आच्छादित हैं। That always promised a good harvest, जो हमेशा वादा करते हैं अच्छी पैदावार, अच्छी फसल का। डोटेड का अर्थ होता है, देखो डोट से वर्ब बनी है, इसका अर्थ हुआ कि बिंदु की तरह नजर आने वाले। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, एकमात्र वस्तु जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी, वॉज अ डाउनपोर, क्या थी? भारी बरसात, और एटलीस्ट अ शावर, या कम से कम बौछार हो। यानी कि फसल को बरसात की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सारी सुबह लेंचो, हु न्यू इज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छी तरह जानता था। सारी सुबह लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, कुछ नहीं किया बल्कि उसने उत्तरी पूर्वी आकाश की तरफ देखा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, वो अपनी पत्नी को एड्रेसिंग करते हुए बोलता है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसे क्लाउड्स नज़र आते हैं और वह उम्मीद करता है कि अब बरसात होने वाली है। नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, प्रिय अब हम कुछ बरसात प्राप्त करने जा रहे हैं, पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। इसका अर्थ हुआ वर्षा होने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वो महिला जो दिन का अंतिम भोजन पका रही थी, तैयार कर रही थी। देखो द वुमन, अंडरलाइन कीजिए सेंटेंस को। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, हु वॉज, देखो हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो क्लोज लिखी गई हैं, ये कौन सी क्लोज है? रिलेटिव क्लोज हैं। द वुमन नाउन के बाद में आई है और एडजेक्टिव का काम कर रही है यहाँ पर। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वह महिला जो
दिन का अंतिम भोजन पका रही थी, रिप्लाइड, जवाब देती है, एस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की मर्जी हुई तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के नज़दीक खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, तब तक जब तक उस महिला ने उनको नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आइए। वो महिला उन बच्चों को बुलाती हैं, खाना तैयार हो गया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डेट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, जस्ट एज, देखो जैसा कि लेंचो ने पहले ही प्रिडिक्टेड, भविष्यवाणी कर दी थी। क्या होता है, देखो बरसात स्टार्ट होने लग जाती है। यहाँ से इस वाले पैराग्राफ में जो जो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं मैं उनको लेकर डिस्कस करने जा रहा हूँ। सब आप नोटबुक और पेन निकाल लिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने इस पैराग्राफ से बनता है, हाउ मेनी हाउसेस वर देयर इन द एंटायर वैली, सारी घाटी में, संपूर्ण घाटी में कितने घर थे। ये क्वेश्चन हमारे लिए, आप देखो इसका आंसर कैसे देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात याद रखनी है, कोई सा भी क्वेश्चन सो और उस क्वेश्चन में यदि देहर का यूज इंट्रोडक्टरी देहर के रूप में हुआ है तो हम आंसर भी उसी देहर से स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो देहर, या तो वो जाएगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, या वर आएगा। ये किस पर डिपेंड करेगा, इसके बाद आने वाली नाउन पर। देयर वॉज, कितने घर थे, ओनली वन, ओनली वन इन द इंटायर वैली। मेरे साथ आप नोट कीजिए, इंटायर वैली, ये आपका कंप्लीट करेक्ट आंसर हो गया। अब आप बताइए, देखो यहाँ पर हमें वोज लिखना है या वर लिखना है, ये बताइए। ये नाउन बताइए, कौन सी नाउन सिंगुलर फॉर्म में है, तो वो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये चेंज कर देंगे हम उसके नंबर के हिसाब से। मान लीजिए यहाँ पर घर ज़्यादा होते, दो होते, तो क्या करते हम, लिखते वर लिखते। अंडरस्टूड। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, देयर वॉज ओनली वन हाउस, सॉरी वन हाउस लिखा नहीं मैंने यहाँ पर, वन हाउस इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में केवल एकमात्र घर था। आपने इसको नोट कर लिया होगा। देखो अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वाले जो पैराग्राफ से क्वेश्चन बनता है सेकंड, व्हाट वन कुड सी फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से कोई क्या देख सकता है। तो बताइए इसका आंसर कहाँ से लिखेंगे अपन। फ्रॉम दिस हाइट, मेरे साथ पहले इस क्वेश्चन को समझिए, क्या अर्थ हुआ इस क्वेश्चन का। इसका अर्थ हुआ इस ऊंचाई से कोई क्या देख सकता है। कौन सी ऊंचाई से, जहां पर वो घर स्थित था उस ऊंचाई से क्या कोई क्या देख सकता है। क्या देख सकता है, देखो वन कुड सी, यहां से स्टार्ट करेंगे, देखो इसको हटा देंगे, यहां से इस वन को यहां लिखेंगे, वोट कुड वन, सॉरी ये लिखने में गलत आ गया, कुड, वोट कुड वन सी। तो वन को आगे लाइए आप, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स फ्रॉम दिस हाइट। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब मेरे साथ मैं बोल रहा हूं, आप अपने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट वॉज द अर्थ नीडेड। यहां पर ये क्वेश्चन है, इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसका आंसर देखिए। द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन फॉर, मैं बोल रहा हूं अंडरलाइन कर लीजिए आप, और अपनी नोटबुक में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर नोट कीजिए। द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन फॉर और एटलीस्ट अ शावर, एटलीस्ट अ शावर, एटलीस्ट अ शावर, अंडरलाइन कर लिया आपने। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो आपको मैं इस तरह से
हर सेंटेंस से क्वेश्चन बना कर सारे क्वेश्चंस के आंसर लर्न करवाना चाहता हूँ। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब देखो यहाँ एक और क्वेश्चन है अपने पास में 4 नंबर पर, उसका आंसर कैसे देंगे? व्हाट वर द बॉयज डूइंग, बच्चे क्या कर रहे थे। अब देखो हमें यहाँ से क्या चीज़ पूछी, उन्होंने एक वर्ब पूछी है कि क्या कर रहे थे, कौन सा काम कर रहे थे। तो देखो आपने इसमें पढ़ा है द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड एंड द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। इस सेंटेंस पर अंडरलाइन कर लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर वो होगा। इस तरह से मैंने आपको 4 क्वेश्चन क्लियर करवाइए गाइज। इनको नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, नोट कर लिया आपने। हम अगले पैराग्राफ से इस स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। पेज नंबर 4 निकालिए और आपको जिस प्रकार से डिस्प्ले पे नजर आ रहा है उसको भी देखिए। देखो, जस्ट एज लेंचो हैड प्रीडिक्टेड होता है भविष्यवाणी करना। जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट हुज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, उत्तरी पूर्वी आकाश से पर्वतों के बादलों के पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग का अर्थ होता है, देखो अप्रोचिंग में आईएनजी लगी हुई है, V1 प्लस आईएनजी है, अप्रोच यानी आना, तो इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा? अराइविंग। नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, अराइविंग। उत्तरी पूर्वी आकाश से बादलों के विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, देखो हवा कैसी थी? फ्रेश, ताजा, और स्वीट, मधुर थी। यहां देखिए, आपसे पूछा जाए हाउ वॉज द एयर, अभी मैं क्वेश्चन नोट करूंगा आपके लिए, पहले आप समझिए, तो आपको जवाब देना है द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर्स ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वह आदमी अन्य कारण से बाहर नहीं गया था अपनी बॉडी के ऊपर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए, वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए। प्लेजर्स का अर्थ होता है आनंद। एंड वेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, जब वो लौटा वह आश्चर्य से बोलता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज, बड़ी बूंदे 10 पैसे के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदे 5 पैसे के सिक्के की तरह हैं। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, वह किसान उन वर्षा की बूंदों को 10 सेंट्स के पीसेज और 5 सेंट्स के पीसेज से क्यों तुलना करता है? बिकॉज दे आर बेनिफिशियल फॉर इज क्रॉप्स, क्योंकि वे उसकी फसल के लिए लाभदायक थे। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस का अर्थ होता है अभिव्यक्ति, बात बताना, यानी संतुष्टिप्रद अभिव्यक्ति के साथ जिन खेतों पकी हुई फसल के खेतों को फूलों के साथ वह संबंधित था। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा के पर्दे से ढक गए। बट सडनली अ स्ट्रोंग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक तेज हवा बहना शुरू हो गया। एंड अलोंग विद द रेन वर वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और उसी के साथ में वर्षा के साथ में बड़े ओले भी गिरना शुरू हो गया। अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल,
हेल स्टोन से ने ओले। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में रिजेंबल का अर्थ होता है समरूप होना, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों की तरह है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन, लड़के अपने आप को वर्षा के प्रति दिखाते हुए यानी बरसात में कपड़े उतारकर रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, वो उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। पर्ल्स यानी मोती होते हैं, फ्रोजन यानी जमे हुए। इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने दुखी होकर कहा अब वास्तव में ही बुरा होने जा रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूं कि ये शीघ्र गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, शीघ्र नहीं गुजरी थी। फॉर एन होवर द हेल रेन ऑन द हाउसेस, ऑन द हाउस, द गार्डन्स, द हिल साइड एंड द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे के लिए ओलावृष्टि हुई घर के ऊपर, बगीचे में, पहाड़ी की तरफ और धान के खेत में, सारी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गए, वाइट हो गए। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि नमक से ढक दिए गए हो। नोट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। अंडरलाइन कर लो इस सेंटेंस के। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल झड़ गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान चला गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वह खेत के मध्य में खड़ा होता है और अपने पुत्रों से कहता है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का दल भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस ओलावृष्टि ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे लिए कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात्रि दुखी रात्रियों में से एक थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा कार्य बेकार गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल पूरे साल भूखे मरेंगे। देखो एक किसान ने बड़ी मेहनत से फसल तैयार की और सारी की सारी ओलावृष्टि में नष्ट हो गई। उस किसान की आत्मा दुखी हो जाती है और वह ईश्वर को ऐसा सोचता है कि मैं इस साल, हम सब इस साल भूखे मरेंगे। देखो गाइज यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वॉज द एयर, हवा कैसी थी, मैंने आपको नोट करवाई था, आप बोलिए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, ये किस क्वेश्चन का आंसर हो गया, आप अंडरलाइन कीजिए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द मैन वेंट आउट, सॉरी गो आउट होगा, इधर डिड आया हुआ है, गो आउट, वो बाहर क्यों जाता है आदमी। देखो द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, इसको अंडरलाइन कीजिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, अब देखो हमारे पास में यहाँ पर आप पेज नंबर 5 को टर्न कीजिए, 5 को ओपन कीजिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को पहले नोटबुक में नोट कीजिए। हमारे लिए 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको लेकर मैं आपके लिए डिस्कस करता हूँ। देखो गाइज मैंने आपको 6 क्वेश्चंस इधर से बता दिए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, ओरल कंप्रिहेंशन चेक वाले क्वेश्चन। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने किस चीज़ की उम्मीद की थी। लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन, बोलो अ गुड रेन, इतना सा भी याद रख सकते हो आप। और इनको जो रिटर्न में आपके लिए क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे
हमारे टेलीग्राम के लिंक में आपको मिलेंगे और ग्रामर के नोट्स वगैरह आप वहाँ से ले सकते हो। Why did Lencho say the raindrops were like new coins? आप मेरे साथ नोट कर सकते हैं। Lencho said the raindrops were like new coins because they were beneficial for his crops. क्योंकि वो उसकी फसल के लिए लाभदायक थे। How did the rain change? बरसात कैसे चेंज हो गई? Suddenly a strong wind began to blow. The rain changed into hailstorms. हेलस्टॉर्म, अचानक तेज हवा चलना शुरू हुई और वह बरसात ओलावृष्टि में चेंज हो गई। वॉट हैपन टू लेंचोस फील्ड? लेंचो के खेत में क्या हुआ? बताइए क्या हुआ? यहां से लिखेंगे अपन। आपको देखो मैं पेज नंबर 4 निकालिए। 4 and over the hail drained on the house, the garden, the hillside, the corn field, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. ये इसका आंसर है। What were Lencho's feeling when the hail stopped? डियर स्टूडेंट्स, एक बात समझिए, जिस क्वेश्चन में वेन क्लोज आ जाती हैं यानी कि टाइम क्लोज आ जाती है, हमें आंसर भी उसी से स्टार्ट करना होता है। इसमें लिखा है देखो, वेन द हेल स्टॉप्ड, वेन द हेल स्टॉप्ड लेंचो बिकेम वेरी सैड। लेंचो बहुत उदास हो गया। बिकॉज द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। ये इसका आंसर होगा। और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको रिटर्न में हमारे टेलीग्राम के लिंक में मिल जाएंगे, आप उसे भी देखिए। पेज नंबर 5 पर निकाली गई। देखो, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, परंतु उन सबके हृदय में जो उस अकेले घर में घाटी के मध्य रहते थे, देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। उनके मन में एक उम्मीद थी, ईश्वर से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत हो। इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि ये पूरी तरह से लॉस लगता है। रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखिए कोई भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, यही है, यानी ऐसा ही है लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ इज वन होप, लेंचो ने उस अकेली उम्मीद के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, किसकी आंखें? ईश्वर की आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसने सीखा है, जाना था। सी एवरीथिंग, हर चीज को देख लेती हैं। ईश्वर की आंखें, जैसा कि उसने जाना था, पढ़ा था या उसके मन में विश्वास था, हर चीज को देख लेती हैं। इवन वोट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, यहां तक भी एक आदमी की आत्मा में क्या है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट द डे ब्रेक, सूर्य उदय होने के साथ ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, उसने लेटर लिखना प्रारंभ किया जिसे वह स्वयं कस्बे तक ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये ईश्वर के लिए एक पत्र से कम नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो, इफ यहाँ पर कंडीशनल क्लोज हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं भूखे
मर जाऊंगा। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरी खेतों को फिर से बोने के लिए। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जिंदा रहने के लिए जब तक कि फसल नहीं आती है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलावृष्टि ने डॉट 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 और कुछ लिखता है कि इस मेरी सारी फसल नष्ट कर दी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, वह लिफाफे के ऊपर लिखता है गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, और उस लेटर को इनसाइड अंदर की तरफ रख देता है। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशानी ले उठाता है। वेंट टू टाउन, और कस्बे की ओर चल देता है, यानी चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, और उस लेटर पर टिकट लगाता है, स्टैम्प लगाता है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और डाकघर के बॉक्स में उसे डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर भी सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, जोर से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे ईश्वर के लिए पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे करियर में उसने पोस्टमैन के रूप में अपने करियर में इस एड्रेस को कभी नहीं जाना। द पोस्ट मास्टर अ फेट, तगड़ा मोटा तगड़ा, एमिएबल फ्रेंडली मैन। यहाँ से देखो गाइज, आपने कहानी को अच्छी तरह समझा है। पेज नंबर 6 पर टर्न करते हैं अपन। देखो, एमिएबल फेलो नहीं होता है साथी। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, परंतु शीघ्र ही वह गंभीर हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर लेटर को टेपिंग करना शुरू कर दिया। कमेंटेड, और उसने टिप्पणी की, बोला, क्या बोला? व्हाट फेथ, कितना तगड़ा विश्वास है। आई विश, मैं कामना करता हूँ। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि मैं भी इस तरह का विश्वास रखूँ जिस आदमी ने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप कोरस्पोंडेंस विद गॉड, मैं भी ईश्वर के साथ में पत्राचार कर सकूं, ईश्वर को पत्र लिख सकूं, वहां से मुझे जवाब मिल सके। सो इन ऑर्डर नोट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिए। इन ऑर्डर नोट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, पोस्ट मास्टर उस किसान को लेटर क्यों लिखता है, उसका रीजन है इस कारण से कि उस पत्र लिखने वाले का ईश्वर में विश्वास न टूटे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया, प्लान आया। आंसर द लेटर, इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, परंतु जब उसने इस पत्र को, लिफाफे को खोला, इट वॉज इविडियंट, यह स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, कि इसका जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसे आवश्यकता है भलाई के से ज़्यादा किसी चीज़ की। इंक एंड पेपर, उसमें इंक एंड पेपर और भलाई से ज़्यादा उसे किसी चीज़ की आवश्यकता है। बट ही स्टक टू इज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन होता है निर्णय, परंतु वो अपने निर्णय से अडिंग था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं भी अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव, और उसे अपने कई मित्रों से भी कहा टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कुछ देने के लिए अपने इस भलाई के कार्य के लिए। गाइज अगले पैराग्राफ को देखते देखो हम। वॉट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर, देखो यहाँ पर टू गेदर और टू गेदर दो वर्ड आए हैं, आगे वाले वर्ड वर्ब हैं
और टुगेदर एक साथ, ये चीज़ अलग है। स्पेलिंग देखो आप, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए असंभव था इकट्ठा करना एक साथ द 100 पीसोज, 100 रुपयों को। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन आप, इसलिए वह योग्य हो सका था, एबल हो सका था, बेच सका था आदेश से थोड़ा ज़्यादा उस किसान के लिए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो, उसने उस धन को लिफाफे में रखा, लेंचो का एड्रेस लिखा, एंड विद इट अ लेटर, और उसके साथ में एक लेटर लिखा, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, जिसमें एक सिंगल वर्ड था, एज ए सिग्नेचर गॉड, सिग्नेचर की तरह ईश्वर। ओरल कंप्रेंशन चेक, हु एंड वॉट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो हैड फेथ इन गॉड, किसमें विश्वास रखता था? गॉड में। और क्या विश्वास रखता था? ईश्वर हर चीज को देखता है, यहां तक भी एक आदमी के अंतर मन में क्या है उसे भी देखता है, और कभी किसी को भूखे नहीं मरने देता। वो रेड द लेटर, यहां सेकंड फॉर्म है तो उसको रेड पढ़ेंगे। वो रेड द लेटर, उस पत्र को किसने पढ़ा? पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, उस पोस्ट मास्टर ने क्या किया? धन इकट्ठा किया और उस किसान को बेच दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, आने वाले संडे को लेंचो थोड़ा जल्दी आया ये जानकारी लेने के लिए कि उसके लिए कोई पत्र था क्या, सामान्य दिनों की अपेक्षा। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन स्वयं था जिसने उसके हाथ में उस लेटर को दिया, और पोस्ट मास्टर उस संतुष्ट आदमी की अनुभव को अनुभव कर रहा था, यानी संतुष्टि का अनुभव कर रहा था जिसने एक अच्छा कार्य किया था। लुक्ड फ्रॉम इज ऑफिस, अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। देखो आप एक क्वेश्चन का आंसर है कि लेंचो ने को उन पैसों को देखकर आश्चर्य हुआ था क्या? अब देखो नहीं हुआ था। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया उस धन को देखकर। सच वॉज इज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, परंतु वह नाराज हो गया। वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और नहीं वो लेंचो से मना कर सकता है। वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसकी उसने कामना की, जिसकी उसने प्रार्थना की है। इमीडिएटली वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत ही वह ऊपर खिड़की के पास जाता है और कागज और स्याही मांगता है, पेन मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू करता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ इज ब्रो कर तो आईब्रो होती है, त्योरियां चढ़ाकर, इसका अर्थ हुआ गुस्सा चढ़ाकर। caused by the effort he had to make to express his ideas, जो एफर्ट, जो उस प्रयास का कारण था जो उसने किया था अपनी विचार को बताने के लिए। when he finished, जब उसने उस लेटर लिखने के कार्य को समाप्त कर दिया। he went to the window to buy a stamp, वह खिड़की पर गया एक स्टैम्प खरीदने के लिए। which he leaked, जिसको उसने चिपकाया, सॉरी लीक करते थे गीला करना, टिकट को हम गीला करते हैं, लेकिन चाटना होता है वैसे। विच ही लीक्ड, जिसको उसने चाटा, यानी चिपकाने के लिए गीला किया। एंड देन अपिक्स टू, तब चिपका दिया द एनवलप, लिफाफे के, विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुष्टि के प्रहार से। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, उसी क्षण
उस द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस समय यानी उसी क्षण जो उस लेटर को मेल बॉक्स में डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट चला गया टू ओपन इट, उसे खोलने के लिए। इट सेड, उस लेटर में लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वह धन जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल मेरे पास में 70 रुपये ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी बचे पैसे भी भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु इन पैसों को मुझे मेल के माध्यम से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी दुष्टों का समूह है। लेंचो ने इस तरह से अपने हस्ताक्षर किए। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या लेंचो को आश्चर्य होता है अपने लिए एक पत्र पैसों के साथ पाकर? नो। वॉट मेड हिम एंग्री, किस चीज से नाराज हो गया? जब उसने पैसे गिने, पैसे कम मिले तो वो नाराज हो गया। गाइस, इस तरह से हमने इस लेसन को लाइन टू लाइन ट्रांसलेट करने की कोशिश की है और आपको मैंने ये कहानी समझाने की पूरी कोशिश की है। गाइस, मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरी स्टोरी को याद रखिए और उसके सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं आपके साथ में कल वाली क्लास में डिस्कस करने जा रहा हूं। उनके सभी के हार्ड वर्ड्स वगैरह आपके साथ में शेयर किए जाएंगे। ओके, आप हमारे साथ बने रहिए और अपने सारे फ्रेंड्स को इसके बारे में बताइए।